हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पायल नंबर 1, और ये होगा पायल नंबर 2। ये है पायल नंबर 2 के लिए और ये है पायल नंबर 1 के लिए। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। पायल नंबर 1 के लिए 5 कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेते हैं। ये है 1 2 3 4 और ये 5। एक लव मैसेज लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये हो गए कार्ड पायल नंबर 1 के। अब पायल नंबर 2 के लिए देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। एक लव मैसेज देते हैं। ये रहा मैसेज। तो ये हो गए कार्ड पायल नंबर 1 के और ये हो गए पायल नंबर 2 के। पायल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कोई आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहा है। 10 ऑफ वैंड्स। यानी कि कोई फायर साइन हो सकता है, शायद आपका या उनका ये साइन हो सकता है। तो ये जो पर्सन है वो राइट नाउ थोड़ा बर्डन फील कर रहा है, जैसे इस पर्सन को आगे की तरफ बढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वैसे ही शायद आपका पर्सन हो सकता है किसी बात को सोच के ऐसे बर्डन फील कर रहा है, या फिर राइट नाउ उन्हें ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ज़िंदगी में जिस वजह से उन्हें आगे की तरफ जो रास्ता है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और शायद वो काफ़ी मुश्किल हालात को फेस कर रहे हैं। वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को भी। तो हो सकता है कि ये पर्सन मे बी इस वक्त आपके लिए ढेर सारा पैशन तो फील कर रहा है, लेकिन किसी वजह से वो आपको ये बातें बताने में सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के ऊपर कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और एक ऐसा बर्डन है जो सिर्फ उन्हें ही फील हो रहा है। यानी कि वो आपके साथ भी अगर उस बर्डन को लेके कुछ डिस्कस करेंगे भी, तो भी आप उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे कि ये इंसान राइट नाउ किस हालत से गुज़र रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी फायर साइन ही है, यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे दरवाज़ा खुला है और ये पर्सन दरवाजे की तरफ पीट करके कुछ सोच रहा है। एक हाथ में वैंड उठाए रखा है उसने। वैसे ही चांसेस है कि अगर आपका पर्सन चाहे तो आपसे
कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि आपने उनकी तरफ अपना जो दरवाज़ा है वो बंद नहीं रखा है, यानी कि वो जब चाहे तब आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपने उन्हें दे रखा है और उस ऑप्शन को ये जानते हैं। नाउ इट्स अपॉन हिम और हर कि उन्हें करना क्या है। तो यहाँ पे भी यही रियलाइज़ होता है कि ये पर्सन पैशनेट तो है, लेकिन ये सोच रहा है और अपनी सोच में डूबा हुआ होने की वजह से शायद वो उतना क्लियरली कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप थोड़े से अफर्मेशन करें उनके लिए, यानी कि कुछ आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ पॉजिटिव सोचें जैसे आप रिज़ल्ट चाहते हैं, तो उम्मीद है कि ये पर्सन अपने उस बर्डन को थोड़ा सा कम करने में सफल हो पाएगा और आपसे शायद कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट है जजमेंट। तो यहाँ पे वेकअप कॉल मिल रहा है उस पर्सन को, यानी कि एंजल की तरफ से उसको कुछ इशारा दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे 2 पर्सन हैं, वैसे ही हमारी अंतरात्मा जो होती है वो कहीं ना कहीं हमसे कुछ कहती रहती है, भले हम ज़ुबान से कुछ और कहें। यानी कि कभी कभी इंसान के दिल में कुछ और बातें होती है और ज़ुबान से कुछ और कहा जाता है। तो वैसे ही इस पर्सन को रियलाइज़ किया जा रहा है कि सच्चे दिल से तुम चाहते क्या हो या चाहती क्या हो, यानी कि ये वेकअप कॉल है। तो ये इशारा होता है जिसको समझना ज़रूरी होता है और शायद इसी एनर्जी की वजह से आपका पर्सन इतना ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है या फिर सीरियसली कुछ सोच रहा है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो यहाँ पे भी इस पर्सन ने एक भी सॉर्ड को हाथ में नहीं उठाया है। इसका मतलब वो कम्युनिकेशन करना तो चाहता है, लेकिन उसने वो सब बातें साइड में रखी है। इसने जो हाथ में उठाया है वो ऑलमोस्ट वैंड को ही रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पे ये वैंड है। तो ऐसे ही वो आगे की तरफ बढ़ना तो चाहता है, लेकिन जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा तब तक आप भी क्लियरली नहीं समझ पाएंगे कि आखिर उसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। यहाँ भी काफ़ी सारा पानी है, इसका मतलब ये पर्सन अपने ही इमोशंस में कहीं आगे की तरफ बह रहा है, यानी कि अगर वो चाहे तो ही खुद को आगे बहने से कंट्रोल कर सकता है। ये उनके ऊपर है। नेक्स्ट है द लवर्स। तो ये कार्ड तो बताता ही है कि उनके दिल में अगर ढेर सारी पैशनेट फीलिंग्स है आपके लिए और वो बता नहीं रहे हैं कि आपको किस हद तक वो प्यार करते हैं या करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये बर्डन तो उन्हें फील होने वाला ही है। और ये लवर्स की एनर्जी वही बताती है कि ये रियल पिक्चर है जो वो आपके साथ जीना चाहते हैं। और जब तक वो आपके सामने ये सब बातें क्लियरली कहेंगे नहीं, तब तक ये रियलिटी बनने में देर लगेगी। नाउ इट्स अपॉन देम कि कब वो ये बातें आपके सामने कहते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली ऐसे कुछ लम्हे आपके साथ जीने हैं। इनविटेशन। तो चांसेस है कि अगर पैशनेट फील कर रहे हैं तो आपसे कहीं मिलने के बारे में सोच रहे होंगे और उसी बात को लेके शायद आपको एक इनविटेशन देने के बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि अभी काफ़ी जगहों पे अनलॉक हो रहा है, तो आपका कोई फेवरेट रेस्टोरेंट हो सकता है या फिर ऐसी कोई फेवरेट प्लेस हो सकती है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो ऐसी किसी बात को लेके वो इनविटेशन देने का सोच रहे हैं। अगर आपको कभी उन्होंने क्लियरली कुछ कमिटमेंट नहीं दिया है तो चांसेस है कि कुछ एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ सोचते हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी फैमिली में शायद किसी की एंगेजमेंट है, हो सकता है उनका कोई सिबलिंग है या फिर कोई क्लोज़ रिलेटिव या कोई फ्रेंड जो आप दोनों के भी जान पहचान का हो। तो ऐसे ही शायद किसी एंगेजमेंट को लेके भी वो आपको कुछ इनवाइट करने के बारे में सोच रहे हैं, चांसेस है। और उम्मीद है कि वहाँ पे अगर उनकी फैमिली भी प्रेजेंट होने वाली है तो वो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते को लेके भी कुछ आगे के बारे में सोचते हुए ही आपको ये इनविटेशन देने के बारे में सोच रहे होंगे।
नेक्स्ट है ट्रैवलिंग। तो आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम तो उन्हें बिताना ही है, और इसके लिए वो आप तक पहुंचने के लिए अगर उन्हें ट्रैवलिंग भी करना पड़े, यानी कि अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो वो ट्रैवलिंग करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर वो आपको इनवाइट कर सकते हैं कि आप उनसे मिलने कहीं पे आ जाओ, यानी कि आपको भी ट्रैवलिंग करने के लिए बोल सकते हैं। रिग्रेट, तो किसी बात को लेके ये पर्सन थोड़ा सा पछतावा फील कर रहा है। मे बी इन पास्ट आप दोनों में ऐसी कुछ बातें हुई होंगी जिसकी वजह से शायद उन्होंने आपका दिल दुखाया है, और जाने अनजाने कहीं उनसे काफ़ी कुछ गलतियां भी हुई होगी, जिस वजह से शायद आप दोनों में थोड़ी सी पैशनेट को लेके डिस्कशन कम हुआ होगा, और वही बातें हैं जो शायद इस पर्सन को रिग्रेट में महसूस हो रही है। साइलेंट मूड, तो इतना सारा बर्डन अगर वो फील कर रहे हैं तो उन्हें अब शायद कहने के लिए कुछ वर्ड नहीं मिल रहे हैं, यानी कि अब कौन से मुंह से आपसे कुछ कहे, यानी कि इतना कुछ तो पैशनेटली इंसान फील कर रहा है, लेकिन इन पास्ट अगर उन्होंने आपको इस एनर्जी से दूर रखा है तो अब किस मुंह से वो आपको वापस ये सब कहे, शायद इस बारे में भी सोच रहे हैं, और इसी वजह से शायद वो साइलेंट मोड पे गए हैं। कभी कभी हम जब नो कांटेक्ट जोन में चले जाते हैं तब सामने वाले को थोड़ा वक्त मिलता है ये रियलाइज़ करने के लिए कि जब वो रिलेशनशिप में किसी के साथ इन्वॉल्व है तब कि उसके दिल की हालत क्या है और अकेलेपन में उसके दिल की हालत क्या है। तो ये तो अपने अपनी बात होती है कि हमें खुद भी समझना होता है और अपने दिल को भी समझाना होता है। कई बार किसी और की बातें दिल नहीं समझता, और शायद यहीं पे ज़रूरत होती है एक साइलेंट मोड लेने की। जब हम किसी से बात नहीं करते तो हमारा दिल हमसे काफ़ी सारी बातें करने लगता है, और कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी उस दिल को समझाने में अपनी सब ताकत लगा देता है, और वहीं पे इंसान थोड़ा सा बैलेंसिंग करने में सफल होता है। और शायद आपका पर्सन भी इस वक्त ऐसी किसी एनर्जी में है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। I love you because you have always treated me like an equal। इसका मतलब उन्हें आपसे प्यार है क्योंकि आपने उन्हें हमेशा इक्वली ट्रीट किया है। इसका मतलब कि आपने उन्हें कभी भी कम नहीं महसूस होने दिया। मतलब उनसे कोई गलती भी हुई हो या गुस्सा भी हो या नाराज़गी भी हो, फिर भी आपने उन्हें एक अच्छी तरह से हैंडल किया है, यानी कि जो ट्रीटमेंट दी है वो काफ़ी बेहतर है। मतलब उनकी बात अगर सुननी है तो वो भी आपने सुन के ली है, ऐसा नहीं कि आपने पूरा ही बात को मना किया। तो यही मैसेज है उनका कि वो इसलिए आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कोई आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा ग्रीन कलर है, मतलब ये पर्सन दिल से कुछ सोच रहा है। इन रियल पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं जॉब को, फैमिली को और पैसों को। तो चांसेस है कि इस पर्सन ने हाथ में पेंटिकल उठाया तो है, लेकिन दिल से वो सोच रहा है कि अब उसको करना क्या है। मतलब अगर पैसा है तो वो पैसा वो किसके साथ खर्च करना चाहता है। अगर अच्छी फैमिली है तो उस फैमिली में उसको किसकी कमी महसूस हो रही है। और अगर जॉब भी अच्छा है, करियर भी अच्छा है, तो भी क्या सच में उसने सब कुछ पा लिया है जो उसको पाना है इन रियल। ऐसे ही कई सारी बातों के साथ शायद वो सोच रहे हैं। और अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो चांसेस है कि वो आपको भी इस एनर्जी में काउंट कर सकते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो एक क्वीन की एनर्जी में होती है, यानी कि उसको सब कुछ हैंडल करना आता है, यानी कि वो अच्छी तरह से सबका ध्यान रख सकती है, अपनी पर्सनल लाइफ का भी
और साथ ही साथ उन सब लोगों का जिनकी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं एज अ क्वीन। तो ऐसी एनर्जी में शायद वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप में भी वो सब बातें हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी का साइन लियो हो। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने इस लियो के गले में चेन अटकाई है, यानी कि उसे जैसे काबू में कर लिया है, वैसे ही उन्हें पता है कि आपके अंदर वो सब बातें हैं, वो खूबियाँ हैं कि आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी, जैसे इस शेर को हैंडल करना कोई इजी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहे तो ऐसे कंट्रोल कर पाना, मतलब उसमें बहुत स्पेशल खूबियाँ होनी चाहिए, तब जाके कहीं वो ऐसे वाइल्ड जानवर को काबू कर सकता है। और वैसे ही आपके पर्सन को शायद लगता है कि आप में वो सब हुनर है कि आप ऐसे मुश्किल से मुश्किल हालात को भी फेस कर सकती है, यानी कि या कर सकते हैं, यानी कि आप में वो स्ट्रेंथ है, मतलब आप में वो हिम्मत है, वो करेज है, वो बातें हैं। तो मेल फीमेल आप कोई भी पर्सन हो, आपका पर्सन आपकी हिम्मत की दाद देता है और आपके अंदर जो काबिलियत है सिचुएशन को फेस करने के बारे में, उसके लिए भी वो आपके लिए काफ़ी अच्छा सोचता है। नेक्स्ट है द सन। ये टैरो का अच्छा कार्ड माना जाता है। तो अगर यहाँ पे सन कार्ड आया है, इसका मतलब अगर आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिनकी वजह से आप दोनों परेशान थे, तो अब वो परेशानी की हालत से आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि पूरे 9 ग्रहों में सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है सूरज को। तो ऐसे ही अगर किसी ग्रह की वजह से, यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट शनि का ही लग रहा है, तो शायद ऐसी किसी ग्रह की वजह से आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ स्पेसेस आई थी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। तो अब इस सूरज की रोशनी से की वजह से, यानी कि इस सन की एनर्जी की वजह से आप दोनों को एक क्लैरिटी मिलेगी और आप दोनों भी एक पॉजिटिव वे की तरफ आगे बढ़ सकोगे। यहाँ पे भी सभी ज़ोडिएक साइंस है, यानी कि इसमें से कोई भी साइन हो आप दोनों का, ये आप दोनों के लिए कार्ड आया है। यानी कि आपके मुश्किल हालात अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी शायद आपके पर्सन को भी फील हो रही है। नेक्स्ट है द हेरोफेंट। ये पर्सन काफ़ी सोच समझने वाला इंसान होता है, यानी कि अपने दिल के अंदर झांक के एक जजमेंट बनाता रहता है और हर बात को बैलेंस करके, सोच विचार करके फिर एक्शन लेने में यकीन रखता है। वैसे ही चांसेस है कि आपका पर्सन भी शायद सभी हालात को भी देख रहा है और हालात की वजह से जो सिचुएशन आप दोनों के सामने आई, उसको आप दोनों ने कैसे फेस किया, उस पे भी काफ़ी सारा फोकस कर रहा है और उसी से एक जजमेंट बना के कुछ सोच रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने एक वैंड हाथ में उठा के रखा है, वैसे ही आपके पर्सन के पास शायद और 2 ऑप्शन भी है, लेकिन उसने पूरा फोकस एक ही वैंड की तरफ किया है। मतलब चांसेस है कि वो आपको लेके ही कुछ पैशनेटली सोच रहा है। यहाँ पे भी उसने जो ड्रेस कवर किया है वो भी ग्रीन कलर का है, मतलब वो दिल से जो सोच रहे हैं वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे भी पानी के अंदर एक जहाज़ है, तो वैसे ही शायद आगे के ज़िंदगी के सफ़र के बारे में भी वो सोच रहे हैं। वाटर रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, तो थोड़े से अपने इमोशंस में ये पर्सन कुछ सोच रहा है जो उनके दिल से जुड़ी हुई बातें हैं और शायद वही बातें उन्हें कनेक्ट कर रही है आपसे। टूर, तो मे बी ये पर्सन राइट नाउ कहीं पे टूर पे हो सकता है, या फिर अगर इस कार्ड को हम देखें तो जैसे यहाँ पे ये पानी के अंदर नाव है, वैसे ही शायद किसी टूर पे जाने के लिए भी सोच रहा होगा। तो अगर आपके साथ भी कहीं उनका कुछ घूमना उनके माइंड में हो, तो भी वो बता सकते हैं कि वो ऐसी कोई ट्रिप के बारे में कुछ सोच रहे हैं। मैरिज, इस वर्ड को लेके भी शायद आपका पर्सन कुछ सीरियसली सोच रहा है। यानी कि अगर आप दोनों ऑलरेडी कमिटेड हैं
तो आप दोनों के रिश्ते को लेके नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड भी बातें वो सोच रहे हैं। रीयूनाइट। तो आपसे अगर ये पर्सन काफ़ी वक्त से मिला नहीं है, यानी कि आप दोनों ने भी अगर थोड़े से सेपरेशन के पीरियड को फेस किया है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे रीयूनाइट होने के बारे में भी सोच रहा है। मिसिंग कम्युनिकेशन। आप दोनों में जो भी बातें होती थी, फिर चाहे वो टेक्स्ट हो, कॉल हो, या फिर एक दूसरे को देख के आँखों से ही कुछ बातें एक्सचेंज होती हो, वो सारा कम्युनिकेशन ये पर्सन मिस कर रहा है। यानी कि जब आप दोनों की शायद नज़रें मिलती हैं तो अपने आप दिल बातें करने लगता है और कई सारी बातें ऑटोमेटिकली एक दूसरे तक पहुंच जाती है। और शायद यही वजह है कि वो पर्सन थोड़ा सा सोच विचार में डूबा हुआ है। पजल। तो कोई तो पजल है जिसे सुलझाने में वो इस वक्त थोड़ा सोच रहे हैं। हो सकता है अपने दिल की कुछ बातें हैं जो उन्हें समझने ज़रूरी है। मतलब आपके बारे में तो उन्होंने कुछ सोचा ही है और आपकी स्ट्रेंथ को तो वो जानते ही है, लेकिन चांसेस है कि खुद के ही कुछ ऐसे सवाल हैं जो पजल बन के उनके सामने आ रहे हैं। हो सकता है ये मैरिज से रिलेटेड हो या फिर आप दोनों के रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में हो, लेकिन उन सब बातों को लेके उन्हें वो सब बातें एक पजल जैसे लगती हैं जिसका जवाब उन्हें ही ढूंढना पड़ेगा। और शायद वही जवाब ढूंढने में आपका पर्सन इस वक्त बिजी है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू लाइक टू सरप्राइज मी। ऑल ऑफ योर सरप्राइजेस बोथ बिग एंड स्मॉल नेवर फेल टू सरप्राइज मी। मतलब वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपको उन्हें सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है और आप हमेशा उन्हें इस तरह से सरप्राइज़ करते हैं या करती हैं कि आपका सरप्राइज़ चाहे छोटा हो या बड़ा, वो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ कर जाता है। यानी कि वो उनके लिए इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है जिसके बारे में इस पर्सन ने कभी सोचा भी नहीं होता। मतलब उस सरप्राइज़ को देते वक्त पता नहीं आपने क्या सोचा हुआ होता है, लेकिन वो सरप्राइज़ मिलने के बाद ये पर्सन तो डेफिनेटली आपका कायल हो जाता है कि आप में क्या बात है कि आप इस तरह से उन्हें अचानक से इतनी खुशियाँ दे जाती है। फिर चाहे वो सरप्राइज़ छोटा हो या बड़ा, इम्पॉर्टेंट है किसी को सरप्राइज़ देके खुश करना और उसको ये रियलाइज़ कराना कि वो पर्सन आपके लिए क्या मायने रखता है। और यही खूबियाँ है शायद आपकी जिनके बारे में आपका पर्सन सोच रहा है और शायद इसीलिए वो इस वर्ड को भी लेके और इन बातों को भी लेके कुछ सोच रहा है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।